नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले ही बापू सभागार में जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। जनता दल यूनाइटेड के जितने भी वरीय नेतृत्वकर्ता हैं वो पहुँचे, मुख्यमंत्री पहुँचे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि भाई अशोक चौधरी जो फिल वक्त मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके मैनेजमेंट में ये पूरा जो कार्यक्रम है उसका निर्वहन किया गया। लेकिन अब बातें जो हैं कई लोगों को ये रास नहीं आ रही है। अगर हम बात करें नवनिर्मित पार्टी जनसुराज की, तो वहाँ भी जो विरोधी स्वर है अब उठने लगी है। दलितों की बात पर कई बातें अब सामने आने लगी है। दरअसल वहाँ के जो प्रवक्ता हैं बाकायदा उन्होंने संवाददाता सम्मेलन करके संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दलितों की बात की और कहा कि जिस तरह से जो मुख्यमंत्री और उनका जो पूरा कुनबा है दलितों को ठगने का काम किया है, ये जग जाहिर हो चुका है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले जो वहाँ पर अमित पासवान जी हैं वो प्रवक्ता हैं, उसके बाद सैयद मसीउद्दीन हैं वो भी प्रवक्ता हैं, और इन दोनों ने सम्मिलित रूप से इस पूरे प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के अवसर पर उन्होंने कई तरह की घोषणाएं की। मैं सबसे पहले स्पष्ट तौर पे ये कहूं कि जो उनका कार्यक्रम रहा, आप लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा भी रहे। उस कार्यक्रम जो आप देखते हो कि उसमें ज़्यादातर उनके पार्टी के लोग कम रहते हैं, और गांव से जो बुलाए हैं लोग वह टोला सेवक और आपके जो मित्र, उसका क्या कहते हैं, गांव के जो हमारे एक विकास मित्र, बीडीओ और सीओ के द्वारा प्रत्येक प्रखंडों में जितने भी उसके संपर्क में टोला सेवक और विकास मित्र हैं, उनके द्वारा सभी लोगों को डरा धमकाकर वीडियो के द्वारा और कहा गया कि अधिक से अधिक संख्या में बापू सभागार में जुटे, और वहाँ जो है उनका कार्यक्रम हुआ। तो इस तरह से आप समझिए कि जितने भी आप देखते हो कि जीविका दीदी, तो जीविका दीदी समाज में एक बहुत बड़े, हर गांव में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उसका कार्य करने का शैली बहुत अच्छा है, अपने आप में कोऑपरेटिव बना के एक डेवलपमेंट का कार्य करती है। लेकिन जीविका दीदियों के साथ ही आप देखते हो कि महिला संवाद का कार्यक्रम, सरकारी स्तर पर जो भी कार्यक्रम होता है, प्राइवेट जदयू का जो भी कार्यक्रम होता है, उसमें सरकारी सहयोग लेकर जो है अपना पार्टी का कार्यक्रम जो है कि सफल करवाने का काम करते हैं। यह जो है कि देखने की बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हम लोग बैठे हैं, जो आज माननीय नीतीश कुमार जी का लगातार दलितों पर वह हितैषी बनने का जो काम कर रहे हैं, दलितों के लिए लोक लुभावन जिस तरह से उन्होंने घोषणा करने का काम कर रहे हैं, मैं स्पष्ट बता दूं, उनसे मेरा निवेदन यही है कि अगर आप दलितों के हितैषी हैं तो दलितों का जो सीट है, दलितों जैसी जनसुराज पार्टी ने स्पष्ट कहा, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, सिर्फ इस चीज़ को आप कर दीजिए। दूसरी बात, हमारे साथी सही बताए आपको कि जो आपका प्रत्येक भूमिहीन परिवार, दलित परिवार को 3 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान है, आज तक जिनको आप पर्चा भी दिए उनको जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया। जिनको जमीन दिए उसको पर्चा नहीं, जिसको पर्चा दिए उसको जमीन नहीं। तो इस तरह का अभी हमारे जितने भी दलित परिवार के लोग हैं, आप देखते होंगे कहीं ना कहीं भीड़ पे बसा हुआ है, कहीं ना कहीं चिरारी पे बसा हुआ है। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वैसे लोग को आप सर्वेक्षित कीजिए, उसको सर्वे करके आप वैसे लोग, अभी इंदिरा आवास की जो बनाने की बात हो रही है, सारे लोग को इस तरह का कागजात मांगा जा रहा है कि उसके पास जमीन का कागजात ही नहीं है। इंदिरा आवास कहाँ से बनेगा? आज देख रहे हैं कि इंदिरा आवास के नाम पर गांव गांव में जो है एक एक गरीब मजदूर किसान से जो है, जो भी शोषित पीड़ित लोग हैं, उनसे 10,000 से लेकर 50,000 रुपया तक के वसूला जा रहा है। तो जो इनका योजना चल रहा है गांव स्तर पर पहुंच नहीं रहा। छात्रवृत्ति के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, 1 साल 2 साल पीछे होते जा रहा है, समय पर इनका कोई काम रूटीनबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। आप जितने भी लोन की बात करें, लघु उद्योग की बात करें,
तो जिस तरह से दलितों को यह लोन उपलब्ध कराने की बात करते हैं, इस तरह का कागजात उनके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है कि सारे क्राइटेरिया में वो फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यह देख रहे हैं कि उनका जो है कि सारा जो कार्य योजना है वह अक्षरशः जमीन पर नहीं पहुंच रहा है। और जहां तक की बात सौभाग्य से हम नालंदा के हैं, वह उनकी नालंदा की भूमि से आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी नालंदा की भूमि से आते हैं। हम देखते हैं लगातार मीडिया चैनलों में भी वह नालंदा का जिक्र करते हैं कि नालंदा में हमने ये किया, नालंदा में वो किया, नालंदा में जो डेवलपमेंट किया, नालंदा में जो विकास किया। मैं नालंदा की बात बताता हूँ, जिस पवित्र भूमि से हम आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज नालंदा जो सूची में शामिल हुआ, आपका 2016 में शामिल हुआ। आप जोड़ लीजिए कि लगातार 9-10 साल बीत जाने के बावजूद आज नालंदा वहीं के वहीं धरा हुआ है। एक शौचालय तक वहां निर्माण नहीं हुआ, एक ईंट तक के जो है कि वहां जो है कि निर्माण नहीं हुआ। आप देशी विदेशी पर्यटक हजारों हजार लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष वहां भ्रमण करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको टॉयलेट की वहां व्यवस्था नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, दोनों के भी डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार भी उनके साथ है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो अभी हम सबसे पहला निवेदन करना चाहें कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की गरिमा है, जो उस विश्वविद्यालय के बिहाफ में नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका नालंदा राजगीर में जो चालू किया गया, आपका उसका आप जानकारी होगा, आप जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी और अन्य कर्मचारी हैं, आउटसोर्स पर हैं। अब एक एक विद्यार्थी अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी थीसिस जमा करने में 2 से 3 वर्षों तक लगता है। अब 2 वर्षों में शिक्षक ही वहाँ चेंज हो जाते हैं। तो कई ऐसे वहाँ जो शिक्षक हैं वह रिसर्च कराने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के स्तर में जो जितनी बड़ी दलितों के साथ खिलवाड़ किया गया है, बुनियादी सुविधा वह दलितों को नहीं मिल रहा है। आज गांव स्तर पर हम लोग देखते हैं कि गांव स्तर पर जो स्कूल है, खिचड़ी खिलाते हैं बच्चा को, बस खिचड़ी समय पर मिल जाए, यही बहुत बड़ा उनका कोरम है। एजुकेशन कहीं सही तरीके से दलितों को नहीं मिल रहा। हायर एजुकेशन में आप जाइए तो हायर एजुकेशन का हम लोग भुक्तभोगी हैं। आप लोग पहले देखे होंगे कि राजीव गांधी फेलोशिप, हम लोग भी उसका जो है कि उसके तहत जो रिसर्च किए, शोध करने का काम किए। राजीव गांधी फेलोशिप में जो भी हम लोग फॉर्म भरते थे, जो भी दलित परिवार के लोग इसमें फॉर्म भरते थे, उन्हें सिलेक्शन होता था। सिलेक्शन के बाद उसका सारे खर्च जो भी है, शोध का जो भी खर्च होता था वो मिलता था। ये तो सुनिए तो सवाल को पहले, जो स्थिति बन रही थी हम उस पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो वैल्यू दिया है, आप दलितों की बात आप कर रहे हैं, 10 की अगर 20 की बात करें तो कम सीट आने के बावजूद भी कई दलित को जो विधायक थे उनको मंत्री भी बनाए। उसमें एक अशोक चौधरी जी भी है, महेश्वर हजारी जी भी है। तो फिर दलितों की बात को लेकर आप उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये इसका क्या मायने समझा जाए? देखिए, सबसे बड़ी हम लोग ग्राउंड लेवल की बात किए, उन्होंने जिस तरह से घोषणा किया है, हम उस ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे आपने जो जमीन पे 3 डिसमिल जमीन का जो प्रावधान किया, आज कितने गरीब को जमीन मिला, कितने जो आप अभी हम चलिए नालंदा की बात करते हैं। बहुत सारा गांव आपको इंदिरा नगर से लेके लक्ष्मी नगर से लेकर कई ऐसे महादलित टोला हैं जो आज भी उनका एक घर जो है कि सैकड़ों घर है, आबादी है, लेकिन एक घर में जो है ईंट नहीं है। मैं आपको उसके साथ जब भी कहिए अगले पीसी में प्रूफ के साथ आपके साथ आएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था वहां है, देखने को है। खाना पूर्ति सिर्फ किया गया है, दलितों के साथ सिर्फ छलावा किया जा रहा है। ना आप मत बोलिएगा, बोलिए। निचले पायदान पर जो लोग उनको आगे बढ़ाना है, निचले पायदान पे भी आ रहे हैं साहब। हमारे दल का ये सवाल है, जो सवाल आप सुनिए, जो निचले पायदान पर उनके विकास की बात करेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। समाज का जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक कि समाज का जो निचले पायदान पर खड़े लोग हैं उनको मुख्यधारा में हम नहीं जोड़े। जहां तक सामाजिक समरसता की बात आप करते हैं तो सामाजिक समरसता सिर्फ दिखावा आप कर रहे हैं। जब तक हम लोग पहले भी कहे कि जब तक जो निचले पैदान पर खड़े लोग हैं उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास जनसुराज पार्टी कर रही है। और आज जो आप नहीं आपने जो कहा, सुनिए, आपने जो कहा हमने इसलिए रखा कि उनका जो स्टेटमेंट रहा, उन्होंने जो कहा कि पूरे दलित टोला में इस तरह का कार्य योजना हमने बनाया है, तो सिर्फ कागज पर कार्य योजना बनाया है या जमीन पे काम करने का कार्य योजना बनाया है? अभी तक के जितना कार्य योजना उन्होंने बनाया है, एक जमीन पर उतारे हैं तो आप बताइए।
दलितों के लिए। आज दलितों का मुद्दा है, इसलिए आप दलितों पर चर्चा कर रहे हैं, तो दलित के मुद्दा पर आप ये बताने का काम कीजिए, कहीं हमको साबित कर दीजिए कि वह कहीं भूमिहीन परिवार के लोग हैं, उन्हें सैकड़ों परिवार को कॉलोनी बना के बसा दिया। हर विधानसभा में एक बार अगर हम गलती या धोखा खा गए तो फिर हर विधानसभा में ये 19%, हर विधानसभा में कम से कम 40 से 50 हजार वोटर्स हैं दलितों के, है ना। तो ये बार बार ठोकर खाने की क्या आदत पड़ गई है दलितों की? क्यों मुख्यमंत्री बिहार के फिर से यही बन जा रहे हैं? बताइए, बहुत सही सवाल। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल। उसमें जो समाज के वो लोग जो जिनकी जिम्मेवारी थी कि उनको संवैधानिक दायित्वों के बारे में बताया जाए, उनको राजनीतिक रूप से जागरूक किया जाए, कहीं ना कहीं ये संवादहीनता की स्थिति रही है, संवाद स्थापित नहीं हुआ है, इसके कारण ये स्थिति रही है। जो नेतृत्व करता है, जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आ रहे हैं, मंत्री भी बन जा रहे हैं, ये सब धोखा है। अब बिल्कुल धोखा। आपने देखा कि इनके एक मंत्री, सुनिए धोखा, सुनिए ना, श्री अशोक चौधरी जी ने पासी समाज की बैठक की। कितने पासी जदयू के लोगों कार्यकर्ताओं को पासी बना के बैठा दिया गया। और सुनिए ना, और मैं पूछना चाहता हूं कि पासी समाज के अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग शराबबंदी के केस में जेलों में बंद हैं। उनके मंत्री जो है अशोक चौधरी क्या कर रहे हैं? 8.5 लाख FIR हुए हैं शराबबंदी के मामले में, उसमें 14 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है या लोग हिरासत में लिए गए हैं। उसमें एक बड़ा तबका अनुसूचित जाति के 75% लोग हैं, और 1.5 लाख लोग अभी हैं जेलों में जिन्होंने जमानत याचिका फाइल नहीं की है, जिनका कोई जमानतदार नहीं बना है, जिनका कोई वकील नहीं है, जिनका कोई मुंशी नहीं है। वो लोग साल, 1.5 साल, 2 साल से जेलों में सिर्फ पैरवी के अभाव में हैं। बड़े पासी समाज के मंत्री बन रहे हैं, दबंग बन रहे हैं, खाली कहीं से अपने मंत्री बन जाए, कहीं बेटी मंत्री, इसी काम में लगा। उन्होंने दलितों की बात, पासी समाज पर जुल्म हो रहा, अनुसूचित जाति के लोगों को जेल में बंद किया गया, इसके लिए अशोक चौधरी जी ने कब क्या काम किया बताइए? माना जाता है कि नीतीश कुमार के नवरत्न हैं, भुंजा पार्टी में बैठते हैं, तो भुंजा पार्टी में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी में ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो लोग जेल में बंद हैं। ऐसे लोगों को सरकार, पहले का जो CRPC का जो नियम था 431 में, उसमें एक डिसीजन राज्य सरकार ले कि ऐसे लोग जो जमानत का पिटीशन नहीं फाइल कर सकते हैं, जो जमानतदार नहीं ला सकते हैं, जो पैरवी नहीं कर सकते हैं, एक बार में उन सबको जेल से छोड़िए आप। मसीदुल साहब, मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि मैं करूंगा, तो सब कब करेंगे? जब जेल में सैकड़ों लोग मर जाएंगे तब। ये इसलिए ये सरकार पूर्णतः दलित विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी है। सुना आपने भाई, संवाददाताओं ने सवालात भी किए हैं, सवालों के घेरे में जो है वो घिरते तो नजर आए, लेकिन साफ तौर पे उसे काटते हुए निकलते भी बने हैं। जब हमने ये सवाल किया कि भाई आप इस तरह से कह रहे हैं कि दलितों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन उदाहरण के तौर पर 2000 की बात करें, हम 2020 की बात करें, तो कई विधायक उनके जो दलित हैं, दलित बैकग्राउंड से आते हैं, और उन्होंने मंत्री बनाना भी उचित समझा है, और कई ऐसे कार्य किए हैं दलितों के लिए जिसको आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ कहा आपने, सुना ही। तो भाई चुनाव है, अब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, और उसके पहले ये जो जनसुराज है वहाँ भी दमखम लगाई जा रही है कि भाई किसी तरह से साम दाम दंड भेद का हम प्रयोग करें, ताकि इस बार के चुनाव में उपचुनाव वाला कोई इस तरह का हस्र जो है वो न देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि क्या कुछ इसका जो है परिणाम सामने आता है, जनसुराज के लिए सफल परिणाम सामने आता है। और उसके बाद हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे, हम जदयू के लोगों से भी बात करेंगे, और वहाँ जाकर पूछेंगे कि वाकई में क्या आपने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। क्या जवाब देते हैं वो हम बहुत जल्द आपको सुनवाने वाले हैं, इंतज़ार करें, बने रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।